जय भीम। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस मैडम की बात सुनिए। देखिए मैडम क्या कह रही हैं। चलिए, संविधान की दो बातें मैं बताती हूँ। संविधान के पहले पन्ने पे राम जी कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है, किसी अल्लाह पैगंबर और क्रिश्चियन की नहीं बनी हुई है, ईसा मसीह की नहीं बनी हुई। वेट, क्या आपने कहा कि संविधान के पहले पेज पर राम कृष्ण की आकृति बनी है और किसी की नहीं बनी है? मतलब अल्लाह ताला जितने भी ये सब हैं पैगंबर वगैरह या ईसा मसीह, इनका किसी का फोटो है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर किसकी किसकी आकृति है विद प्रूफ। झांसी की रानी, टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी महाराज और जो भगवत गीता है उसकी भी आकृति है कि राम, सीता, लक्ष्मण, इनकी भी आकृति है। और ये भाग 3 में है। और आप क्या कह रही थी कि पहले पेज पर है? सिंधु घाटी सभ्यता की भी आकृति है, तथागत बुद्ध की आकृति है, यहाँ तक कि गुरुकुल है उसकी भी आकृति है, जो सम्राट अशोक के जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, उसकी भी आकृति है। आपकी बातें तो सब गलत हो गई। अब क्या करोगे आप? मैं आपको बता दूं कि इन चित्रों से संविधान का कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो मेरे हाथों में ये संविधान है। इन संविधान में हर जगह पर ये फोटो जरूर होता। देखिए, चित्र क्यों नहीं बनवाया जाता या क्यों नहीं छपवाया जाता इन संविधानों में? तो इसका मतलब किसी से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो संविधान स्कूल, कॉलेज और सिलेबस में जब पढ़ाए जाते हैं तो उन चित्रों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? उन सभी के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों? वो चित्र जितने भी हैं इतिहास का भाग है। अगर मूलभूत अधिकार के चैप्टर के पेज पर राम का चित्र है तो सिर्फ चित्र है, उनकी शिक्षाएं क्यों नहीं है? क्यों? मूलभूत अधिकार में नीच वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन राम ने तो पढ़ने पर भी शंभू का वध कर दिया था। तो राम का कोई मूलभूत अधिकारों से कोई वास्ता है? सोचो। आज भी कोर्ट जाने के बाद गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है कि मैं गीता की शपथ लेके कहता हूँ, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि संविधान और हमारा धर्म अलग है? जी मैडम, आपका धर्म और हमारा संविधान अलग है। कैसे? क्योंकि आप सिर्फ एक धर्म से उस संविधान को जोड़ रही हैं, जो कि उस संविधान में सभी धर्मों को बराबर समझा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। आप सिर्फ हिंदू के नाम पर उस संविधान को नहीं जोड़ सकती हैं। भारतीय कानून में गीता, कुरान, बाइबल और ऐसे जितने भी धार्मिक किताबें हैं उनका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। और एक बात, आप जिस गीता की बात कर रही हैं उस गीता की कसम बिल्कुल नहीं खिलाई जाती है कानून में। आप गलत हैं, मैं प्रूव कर सकता हूं। जाइए, पहले आपको पढ़ने की ज़रूरत है। लगभग 170 साल पहले ही इस कानून को हटा दिया गया था कि गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाने वाली सिस्टम सब हटा दिया गया था। एक कानून और एक नियम लागू किया गया था। आप अभी अनजान हैं, आपको संविधान और भारतीय कानून को पढ़ने की ज़रूरत है। शायद आज भी आप फिल्मों की दुनिया में हैं, आप फिल्मी दुनिया में घुसी पड़ी हैं, फिल्म ज़्यादा देख रही हैं, आप ओल्ड फिल्म ज़्यादा देख रही हैं, क्योंकि ओल्ड फिल्मों में ही ये गीता की कसम खिलाई जाती थी। और आज उसी प्रथा को आप लेकर ढो रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि संविधान और गीता एक हैं। कैसे हो सकता है? थोड़ा लॉजिक लगाइए ना। आप जाकर पता कीजिए, बड़े बड़े वकीलों से मिलिए और पता कीजिए क्या आज भी संविधान मतलब कोर्ट में गीता की कसम खिलाई जाती है? तो आपको पता चलेगा नहीं। तो मैडम, थोड़ा सा आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। आप गलत हैं, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। लगभग 170 साल पहले इस नियम को हटा दिया गया है और आज आप खोलेंगी तो आपको दिखाएगा कि 1969 में ये हटा दिया गया है। लेकिन रियल बात ये है कि 170 साल पहले ही अंग्रेजों ने हटा दिया था। और ये क्यों लगाया था ये भी आपको बताता हूँ। सब लोग अपने जाति धर्म को लेकर ढो रहे थे, इसलिए अंग्रेजों के पास बहुत माइंड था। उन्होंने देखा कि हिंदू है तो हिंदू को ये किसमें ज़्यादा इसको मतलब लीन है, किसको मानता है, किसमें विश्वास करता है। तो पता चला कि गीता को ज़्यादा मानता है, इसलिए गीता को कसम खिलाया, गीता की कसम खिलाना शुरू कर दिए। इसी प्रकार मुसलमान को कुरान की कसम खिलाना शुरू कर दिए, वो उसमें विश्वास रखता था। समझिए ना? इसीलिए बाद में आगे चलकर इसको हटा दिया गया। और आप बात कर रही हैं ऐसी कि आज भी गीता की कसम खिलाई जाती है। नहीं मैडम, आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना? जय भीम।